वीडियो क्लियर आ रहा है? ठीक है, चलो देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा बार बार कि आप जो वीडियो है इस पे जो व्यूज काउंट है या फिर जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है उसको देख के मत भागिएगा, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा, इसके चक्कर में पढ़िए ही मत कि सब्सक्राइबर कम है या फिर व्यूज कम है तो टीचर बेकार है या फिर नहीं पढ़ाएंगे। आप ये चीज जज करिएगा लास्ट में, जब आप पढ़ चुकेंगे आपको नहीं समझ में आएगा तो मत देखिएगा, कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पहले ही प्रेडिक्शन मत करिएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ थंबनेल रिकॉर्डिंग। आप लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर 3 है, ठीक है। उसमें जो इक्वेशन दो बनती है उनको सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। कितना होता है? 3 तरीका। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस बार हमारे सिलेबस में जो 10th का सिलेबस है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है हटा दिया गया है। दो मेथड आपको पढ़ने हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है। तो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं पहले सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। इसी वीडियो में, अगर वीडियो लॉन्ग नहीं होगा आपको चीज समझ में आएगी तो इसी में आएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एलिमिनेशन पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या फिर जनरल फॉर्म होता है, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म उसको बोलते हैं जिसमें जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल ना करके हम एबीसीडी के फॉर्म में क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म बनता है दो इक्वेशन का, पहला बनता है a1x + b1y + c1 = 0, पहली इक्वेशन। ऐसे जो दूसरी इक्वेशन बनेगी a2x + b2y + c2 = 0। ये पेयर बनती है हमारी जनरल फॉर्म की, ठीक है, जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें सेपरेट सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। हम एक दो एग्जांपल मिलेंगे। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है, क्या करता है कि किसी चीज का सब्स्टिट्यूट ढूंढना, रिप्लेसमेंट ढूंढना। क्या ढूंढना? रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट ढूंढना, ठीक है। जैसे मैं पहली क्वेश्चन लेता हूं, यहां से इसमें क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इसमें से एक वैल्यू चाहे x हो चाहे y हो, इसमें से एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में यूज करेंगे ताकि इक्वेशन किस में बदल जाए, एक सिंगल वेरिएबल, वहां से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान सुनो, जैसे मैं पहला इक्वेशन इस्तेमाल करता हूं a1x + b1y + c1 = 0, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, किसके फॉर्म में? y के फॉर्म में, जिसका इस्तेमाल मैं कर दूंगा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहां से a1x इसमें से छोड़ दो और बाकी तरफ जो माइनस का c1 आएगा, माइनस का b1y आएगा, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए मुझे इन टर्म ऑफ y की टर्म में, ठीक है। तो x को छोड़ देंगे इधर लेफ्ट साइड, x ऐसे छोड़ देंगे, इधर आएगा -c1 - b1 upon y upon a1। ये तो जनरल फॉर्म है इसलिए आपको टफ लग रहा हो या थोड़ा सा लेती लग रहा हो, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी तो कुछ सॉल्व करके आपको आएगा, ठीक है। अब ये जो x है, अब इसको क्या करेंगे, पुटिंग, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या थी सेकंड, ठीक है। तो पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इसकी x की वैल्यू देंगे सेकंड में, तो ये a2 into x का क्या देंगे, माइनस का c1 - b1y upon a1, ठीक है, प्लस b2y + c2 = 0। ये देखो जनरल फॉर्म में आपको ये चीज आएगी, इसलिए आपको थोड़ा स्टफ लगेगा, क्यों देखो इसमें इस सॉल्व कैसे होगा। अब a2 जो है कांस्टेंट रहेगा हमारा, c1 जो है कांस्टेंट रहेगा, a1 कांस्टेंट रहेगा, b1 कांस्टेंट रहेगा, एक वेरिएबल y है, इधर भी वेरिएबल क्या है, ये b2 है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, y है। तो ये जो इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। जब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होती है तो आपने लीनियर इक्वेशन पहले भी सॉल्व कर रखा है, तो यहाँ से आपको वैल्यू किससे मिल जाएगी, y मिल जाएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते करते जब y की वैल्यू मिल जाएगी, इसी y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे ले जाके, ये किससे मिल जाएगी, x की मिल जाएगी। इस तरह आपको समझ में आएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक मेरे पास बुक है, इसमें एग्जांपल में है कि x + 3 x + y = 3। क्वेश्चन हमारा पहली क्वेश्चन है x + y = 3, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन इसमें दी गई है 2x + 5 = 12, 2x + 5y = 12, ये है, ठीक है। अब पहली इक्वेशन का अगर इस्तेमाल करूं, x की वैल्यू कितनी आएगी, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आएगी, x = आएगा 3 - y, ये y जाएगा इधर लेफ्ट राइट साइड, तो ये आएगा x = 3 - y। x की वैल्यू है इन टर्म ऑफ y की 3 में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, x की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करें, अब इसको किस में पुट करते हैं, सेकंड में, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये एग्जांपल लिया मैंने,
ठीक है। अब यहाँ सेकंड में जब रखेंगे तो 2, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके 7 कर देंगे, x का जो पूरी वैल्यू आई 3 माइनस y है, तो ये दो टर्म है, तो दोनों टर्म को इसके अंदर ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है, प्लस का 5y इक्वल टू क्या है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 6 माइनस 2y प्लस का 5y इक्वल टू 10। अब यहाँ से पूरी जो एक्सप्रेशन दिख रही है, क्वेश्चन दिख रही है, इसमें कितने वेरिएबल है, केवल इसकी सिंगल वेरिएबल y की वैल्यू निकालिए, 6, ये माइनस का 2 है प्लस का 5 है, तो यहाँ बचेगा प्लस का 3 इक्वल टू कितना है 12, अभी 12 हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 6 आएगा, y इक्वल टू कितना है 6/3, 3 2 6, तो y की वैल्यू कितनी है 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब जो x इक्वल टू ये टर्म ऑफ निकाले थे 3 y, अब यहाँ पे y रख देंगे, हमको क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। अब इसके x के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस y में क्या रखेंगे 2 रख देंगे, x कितना आ गया 1, ये हमारी वैल्यू हो गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यही है एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो क्वेश्चन बहुत ही था, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल टर्म में, फिर उसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन, तो जो सेकंड इक्वेशन होगी हमारी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट होने के बाद सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल की तरह, उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू फिर वहां रख देंगे जहां पे किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे टर्म में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लेना चाहें, एक और एग्जांपल लेना, ठीक है, इसको इधर से रखिए, एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल है मान लो मेरे पास x - 2y = 5, x - 2y यहाँ x - 2y = 5 पहली क्वेश्चन है, और दूसरी है 2x + 3y = 10, 2x + 3y = 10, ये दो इक्वेशन है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से पहले क्वेश्चन से जब मैं वैल्यू निकालूंगा x इन टर्म ऑफ 5, तो जो x = आएगा 5 + 2y आएगा, कितना आ जाएगा 5 + 2y। अब इसको प्रूव करेंगे सेकंड में, किसकी जगह x की जगह, ये जो इक्वेशन बनेगा हमारा क्या बनेगा 2 into x जगह क्या रखना है 5 + 2y, सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग कर रहे हैं 2 x जगह 5 + 2y, ठीक है, प्लस का 3y = 10, ठीक, इतना हुआ। अब देखो इसका मतलब करो 2 5 10 प्लस 4y प्लस 3y = 10, 4 3 7y, 10 तक सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। अब y = आएगा 0/7, बता दीजिए कि इसको पता है कि 0/7 क्या होता है, 0 को डिवाइड करना है 7 से, तो किसी भी नंबर को मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0, तो y कितनी हो जाएगी 0। अब हमको चाहिए x, अब इसी y की वैल्यू ले जाके जहां पहले निकाले थे पहले वेरिएबल वैल्यू वहां रखेंगे, तो x = कितना आ जाएगा 5 + 2 × 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सप्रेशन इससे भी बड़े बन सकते हैं और भी टफ बन सकते हैं, ए बी सी के फॉर्म बन सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा एक वेरिएबल वैल्यू दूसरे वेरिएबल टर्म में, उसके क्या करना सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में जाएगी लीनियर में, लीनियर से एक वेरिएबल वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके जहां पे निकाले थे दूसरे वेरिएबल में वहां पर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक, एक बार रुक जाते हैं, ठीक है।